G7 में ट्रंप ने जेलेंस्की को क्यों किया इग्नोर? G7 समिट से सामने आए चर्चित लम्हे। G7 से नेतन्याहू को ट्रंप ने फिर दी चेतावनी। G7 से पीएम मोदी का पहला बयान आया सामने। क्या इजराइल ने बिगाड़ा अमेरिका का गेम प्लान? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं G7 समिट से। फ्रांस के एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है। वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। ट्रंप बाकी सभी नेताओं से गर्मजोशी से हाथ मिला रहे थे, लेकिन जेलेंस्की के पास पहुंचते ही मुड़ गए। दोनों के बीच ना हाथ मिलाया और ना कोई बात हुई। दोनों नेताओं के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे हैं। इस साल व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में दोनों के बीच तीखी बहस हो गई थी। दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से मुलाकात हुई। दोनों करीब 5 मिनट तक बात करते नजर आए। यह मुलाकात 16 महीने बाद हुई है। पिछली बार फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में मिले थे। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी बात की। G7 सम्मेलन 15 से 17 जून तक चल रहा है। इसमें 7 बड़े देशों के नेता शामिल हैं। भारत को पार्टनर देश के रूप में 13वीं बार आमंत्रित किया गया है। वहीं फ्रांस में हुए G7 शिखर सम्मेलन में सिर्फ गंभीर बैठकें नहीं हुई, कई हल्के फुल्के और मजेदार पल भी देखने को मिले। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बताया कि उन्होंने 1 मई से सिगरेट पीना पूरी तरह से छोड़ दिया है। सभी नेताओं ने उनकी तारीफ की और माहौल बहुत हल्का हो गया। नेताओं ने फुटबॉल की भी चर्चा की। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले विश्व कप का जिक्र हुआ। फ्रांस की टीम और PSG की जीत पर भी बात हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने केप वर्डे और स्पेन के मैच को बहुत शानदार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UFC चेयरमैन डाना व्हाइट की तारीफ की। ट्रंप और यूरोपियन नेता एंटोनियो कोस्टा की बात में ग्रीनलैंड का नाम आया, जिससे फिर चर्चा शुरू हो गई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मजाक किया कि मैक्रो अपनी घड़ी भूल गए हैं। ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि अगर मैक्रोन चले जाएं तो घड़ी मुझे दे दो। सभी नेताओं को साइकिल उपहार में दी गई। ट्रंप को जर्मनी फुटबॉल टीम की जर्सी भी मिली, जिस पर 47 नंबर था। सबसे खूबसूरत पल तब आया जब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। दोनों की दोस्ताना बातचीत देखकर सोशल मीडिया पर मेलोडी ट्रेंड फिर गर्मा गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके समर्थन के बिना इजराइल का अस्तित्व नहीं होता। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनका मतभेद बढ़ रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू की लेबनान में हमलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये हमले ईरान के साथ शांति समझौता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रंप ने एक्सियोस को बताया, नेतन्याहू को हमला करने की क्या जरूरत थी? मैं बहुत नाराज था। उनमें सही फैसला लेने की समझ नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उनके और बीवी के रिश्ते अब भी अच्छे हैं, लेकिन नेतन्याहू को लेबनान के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा, लेबनान पहले अच्छा देश था जहां पढ़े लिखे लोग रहते थे। अब हालात बहुत खराब हैं। ईरान ने कहा कि समझौते के लिए इजराइल को लेबनान के कब्जे वाले इलाके से हटना होगा, लेकिन अमेरिका ने कहा कि समझौते में ऐसा कोई नियम नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि ज़रूरत पड़ने तक इजराइल लेबनान में रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा कि आज दुनिया में संसाधनों की नहीं बल्कि भरोसे की सबसे बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि भविष्य की साझेदारियां तभी सफल होंगी जब देश एक दूसरे पर भरोसा मजबूत करेंगे। दुनिया अब पहले से ज़्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए आपसी विश्वास बहुत ज़रूरी है। भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। भारत का मानना है कि विकास तभी अच्छा होता है जब वह लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं से जुड़ा हो। इसी सोच से भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि ग्लोबल साउथ को सिर्फ मदद नहीं बल्कि बराबरी की साझेदारी चाहिए। दुनिया को दाता और प्राप्तकर्ता की पुरानी सोच छोड़कर समान भागीदारी बनकर काम करना चाहिए। भारत दूसरे देशों में क्षमता बढ़ाने, ट्रेनिंग और कौशल विकास पर ध्यान दे रहा है, खासकर अफ्रीका में। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव पर डिजिटल मोहर लग चुकी है। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर डील हो चुकी है। शुक्रवार यानी 19 जून को
जेनेवा में दोनों देश फाइनल इस शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। इस बीच खाड़ी में लेबनान पर इजराइल के हमले ने डील पर चिंता बढ़ा रखी है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ईरान पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा है। हालांकि G7 की बैठक में सभी शामिल देशों ने एक सुर में ईरान और अमेरिका के बीच हुई डील का स्वागत किया है। तो क्या बदले हुए इस हालात में ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध अमेरिका हटा लेगा और खाड़ी से अमेरिकी सैनिक वापस बुला लिए जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।